नमस्कार। पीएम नरेंद्र मोदी के कल यूपी दौरे को लेकर हमारी इस खास पेशकश में आपका बहुत स्वागत। मैं आपके साथ राहुल सौमित्र। पीएम मोदी इस साल तीसरी बार अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आ रहे हैं। वाराणसी और बलिया के दौरे के दौरान पीएम कई योजनाओं की सौगात देंगे। बलिया में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ कर एक बड़ा संदेश देंगे। इसके साथ ही 5 करोड़ बीपीएल परिवारों को मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन दिया जाएगा। तो वहीं बनारस में भी मोदी कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। मोदी के दौरे के दौरान क्या कुछ खास रहेगा, इस सब पर ईटीवी की नजर लगातार बनी हुई है। पल पल की अपडेट ईटीवी आप तक सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी पहुंचाएगा। पीएम मोदी इस साल तीसरी बार अपनी संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे में आ रहे हैं। ये तीसरी मर्तबा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र आ रहे हैं। इस दौरान वो दिल्ली से विशेष विमान से पहुंचेंगे बाबतपुर से वो हेलीकॉप्टर से बलिया जाएंगे। बलिया में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ करेंगे। नोट करने वाला पॉइंट यह है कि इस दौरान वो 5 करोड़ बीपीएल परिवारों को मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन देंगे, जिनका बाकायदा चुनाव हो गया है। बनारस में प्रधानमंत्री 1000 ई रिक्शा का वितरण करेंगे। 80 घाट पर ई बोट्स का शुभारंभ किया जाएगा। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन दिया जाएगा। बहुत लंबी तादाद है, 5 करोड़। इसके पहले लगातार केंद्रीय मंत्री दौरा किए, चाहे वाराणसी हो चाहे बलिया हो। गृह मंत्री ने भी दौरा किया, कई तमाम केंद्रीय मंत्रियों ने भी इस दौरान दौरा लगातार किया। और अब कल पीएम मोदी आ जाएंगे। 5 करोड़ बीपीएल परिवारों को मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन दिया जाएगा। बनारस में प्रधानमंत्री 1000 ई रिक्शा वितरित करेंगे और ये ई बोट का भी वो शुभारंभ करेंगे। तस्वीरें हैं, 80 घाट पर ई बोट्स का शुभारंभ होगा। वही की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कुछ चुनिंदा नाविकों को जो अनुभवी हैं, बहुत सालों से यहां पे है, उन्हें ई बोट्स दी जाएगी, उसकी जानकारी दी जाएगी। ई बोट्स कैसे चलेगी उस बारे में भी विस्तार से बताया जाएगा। तो एक नजर सबसे पहले बलिया आएंगे। बलिया में 5 करोड़ लोगों को एलपीजी कनेक्शन उज्ज्वला योजना के अंतर्गत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यूपी के दौरे पर रहेंगे। अपने दौरे पर वो पहले बलिया पहुंचेंगे, फिर उसके बाद वो बनारस के लिए निकलेंगे। पीएम का सुबह 11:50 पर बलिया पहुंचने का कार्यक्रम है। इसी दौरान वो उज्ज्वला शुभारंभ का भी करेंगे और उसके बाद लगातार स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कब कब क्या कार्यक्रम है। सुबह बलिया, शाम को बनारस, पीएम नरेंद्र मोदी का लगातार कार्यक्रम। और तीसरी मर्तबा इस साल वो अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आ रहे हैं। 6:15 से 6:45 तक ई बोट्स का शुभारंभ किया जाएगा। 8 बजे वो निकल जाएंगे बाबतपुर एयरपोर्ट के लिए। 8:55 पर दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे और 11:50 सुबह के बलिया पहुंचेंगे। 1:10 पर पीएम बलिया से निकलेंगे और 2:15 से दिल्ली का गेस्ट हाउस रिजर्व रहेगा और यहां कुछ लोगों से, नामचीन लोगों से, जो सिलेक्टेड लोग हैं, उनसे पीएम मोदी यहां मुलाकात करेंगे। हो सकता है बीजेपी के लोग हो सकता है कुछ तमाम कलाकार हो, सांस्कृतिक गतिविधियों से जुड़े हो, सामाजिक कार्यों से जुड़े हो, उनसे मुलाकात करेंगे। भारतीय हस्तकला के विविध आयामों के अनमोल खजाने को देखने 1 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के सामने घाट स्थित ज्ञान प्रवाह आ रहे हैं। पीएम के आगमन को लेकर हस्तशिल्पी खासे उत्साहित हैं। क्या है उनकी तैयारियां, इस रिपोर्ट में देखना न भूलिए। ये तस्वीरें हैं ज्ञान प्रवाह की। ज्ञान प्रवाह में कला को सहेजने और निखारने का प्रयास किया जाता है। 1 मई को प्रधानमंत्री मोदी यहां आ रहे हैं, जिसको लेकर यहां के हस्तशिल्पी खासे उत्साहित हैं।
मोदी यहाँ मुगल कालीन शिल्पकारी का जीता जागता नमूना तो देखेंगे ही, साथ ही कला और संस्कृति के नए आयामों को सजोने के भी प्रयास करेंगे। पीएम को उपहार भेंट करने के लिए कोई गंगा की मूर्ति बना रहा है तो कोई मुगल शैली के नक्काशीदार बर्तन। हमको खुशी इस बात की है कि जो शिल्प हम लोग का बंद हो रहा है धीरे धीरे, अब फिर से जो शुरू हो जाएगा। शिल्प के बारे में हम ये कहना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी से कि हम लोगों का सहयोग दे और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाने का कृपा करें, जो कि हम लोग अधिक से अधिक जो है शिल्पकारी का, अपने जो है दस्तकारी का और अपने कला का प्रदर्शन कर सकें। हम लोगों को ये खुशी इस बात की कि हमारे यहाँ प्रधानमंत्री आ रहे हैं, इसी बात की ज्यादा खुशी हम लोगों को। आएंगे, हम लोग कला को देखेंगे। क्या देंगे उनको प्रधानमंत्री जी को? क्या बनाए उनके लिए हम लोग गंगा जी की मूर्ति बनाए हैं। 2009 में कैमूर की पहाड़ियों में सम्राट अशोक के लघु शिलालेख की खोज ज्ञान प्रवाह की एक बड़ी उपलब्धियों में शामिल है। तैयारियां क्या, जो हमारे शिल्पकार हैं वो महीनों से लग के कलाकृति तैयार कर रहे हैं और लास्ट क्षण में वो डिसीजन होगा उसका कि दिया क्या जाना है। कई चीजें सोची गई हैं, तो उसमें से अब उसमें कई तरह की मूर्तियां हैं। मूर्तियों अष्टधातु की निर्मित मूर्तियां ही देने का है प्लान और योजना। अब उसमें देखिए कौन सा निश्चित होता है आखिर से। ज्ञान प्रवाह की शिल्पशाला में काम में जुटा हर शिल्पी इस उम्मीद से काम में लगा है कि 1 मई को जब प्रधानमंत्री यहाँ आएंगे तो उनके हर शिल्प की कई कलाकृतियां उनकी नजरों में उतर जाएंगी। सुजीत पटेल, ईटीवी न्यूज, वाराणसी। पीएम मोदी 1 मई को 7वीं बार काशी का दौरा करेंगे। यहां डिरेका मैदान में गरीबों को ई रिक्शा वितरित करेंगे। साथ ही 80 घाट पर 11 नाविकों को ई बोट भी वितरित करेंगे। ये बोट सौर ऊर्जा से चलेगी। पीएम मोदी निषाद समाज के बीच पहुंचकर ई बोट योजना की शुरुआत करेंगे। 11 नाविकों को ये ई बोट दी जाएगी और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सौर ऊर्जा के चलेगी। हमारे प्रधानमंत्री कहीं कर सकते थे, लेकिन नहीं, उनकी सोच देखिए कि सीधे नहीं, जहां से उनकी रोजी रोटी शुरू, हम सीधे घाट पे चलेंगे नाव पे। पहले वो 11 बोट की जो है वो रिहर्सल के रूप में उनको देंगे और देने के बाद अगर वो ठीक से काम करने लगा तो जितने हमारे बेचारे समाज के लोग हैं सबको वो फैसिलिटी कोशिश करके हम लोग कि उनको ज्यादा भार ना पड़े। तो सीधे नाविकों को देने जाएंगे घाट पे। 11 नाविकों को वो यहां पे देंगे। और ईटीवी संवाददाता दिनेश हमारे साथ लाइव जुड़े हैं 80 घाट से। दिनेश, क्या कुछ तैयारियां वहां देखने को मिल रही है? कल पीएम मोदी आ रहे हैं, 7वीं बार आ रहे हैं और इस साल 3री बार। तैयारियां क्या कुछ है, दर्शकों को बताइए। राहुल, देखिए खास मौका है, कल विश्व मजदूर दिवस है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कार्यक्रम आयोजित है वाराणसी में, वह किसान, मजदूर और गरीब लोगों के लिए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बलिया से चलने के बाद, उज्ज्वला योजना का शुभारंभ करने के बाद सीधे वाराणसी के डीरेका के मैदान में पहुंचेंगे हेलीकॉप्टर द्वारा और वहां पर गरीब रिक्शा चालकों को ई रिक्शा वितरित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से ज्ञान प्रवाह जाएंगे और कुछ समय वहां व्यतीत करेंगे और यहां पर सोनी चौरसिया को सम्मानित करेंगे, जो कि विश्व रिकॉर्ड बनाई है कथक नृत्य में। इसके बाद सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 80 घाट पहुंचेंगे। वहां पर नाविकों को 11 सौर ऊर्जा से चलित बोट उनको वितरित करेंगे। तो कुल मिलाकर के पूरा कार्यक्रम राहुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल का है, विश्व मजदूर दिवस को देखते हुए मजदूरों, गरीबों के लिए है। और खासकर जो गंगा की बात की गई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद या उसके पहले जब यहाँ पर नॉमिनेशन के लिए आए थे तो उन्होंने गंगा की बात किया था। उसके तहत ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अब ये उस पूरी जो उनके वादा है उसका जो है अब मूर्त रूप देखने को मिलेगा। गंगा को सबसे पहले प्रदूषण मुक्त किया जाएगा। इस सौर चलित जो बोट प्रदान करेंगे इसको फिर व्यापक रूप दिया जाएगा। और गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए इस चीज का जिक्र तो 23 महीने से लगातार हो रहा है। एक चीज ये बताइए कि जब पीएम मोदी यहां आएंगे उस वक्त ट्रैफिक का क्या हाल होगा, क्योंकि आम जनता भी उसी वक्त गुजरती है, बहुत ट्रैफिक ज्यादा होता है। क्या कुछ इंतजाम किया गया है? ट्रैफिक एसपी ने आपको कुछ जानकारी दी है?
राहुल देखिए, इसके लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। चूंकि कल जो है ऑल इंडिया पीएमटी का भी एग्जाम है, जिसको लेकर के काफी परीक्षार्थी शहर में मौजूद रहेंगे। और इसके साथ साथ ही जहां जिस इलाके में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है, काफी व्यस्ततम इलाका है। खासकर 80 घाट का इलाका काफी तंग गलियों से होकर गुजरता है, व्यस्ततम है। तो इसको मिला करके रूट डायवर्जन का प्लान कर दिया गया है और करीब 7 से 8 जगह रूट डाइवर्ट कर दिया गया है। इलाहाबाद से जो भी गाड़ियां आएंगी वह मोहन सराय से उसको डाइवर्ट कर दिया गया है। उसी तरह जौनपुर से चल करके जो भी गाड़ियां शहर की तरफ आती हैं, लखनऊ हाईवे की तरफ से, उनको बाबतपुर एयरपोर्ट से पहले डाइवर्ट कर करके इलाहाबाद की तरफ मोड़ दिया जाएगा। तो इस तरह रूट डाइवर्जन के पूरा प्रबंध कर दिए गए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जो लोग शहर में चलते हैं रोजमर्रा के जरूरतों के लिए, उनके लिए खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हम खासकर हमारी अपील हम लोगों की है चैनल के माध्यम से, लोग अगर कल इस इलाके से होकर गुजरना उनको है तो अपना काम पहले ही कर ले। चूंकि जिस समय करीब 2 बजे से लेकर के 7 बजे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी के एक हिस्से में रहेंगे, वह पूरा इलाका जो है रूट डाइवर्जन की वजह से पूरी एक तरह से छावनी के रूप में तब्दील कर दिया गया है। हालांकि एसपी ट्रैफिक और पुलिस अधिकारियों का कहना है कि 100 वाहिनी हो या एम्बुलेंस हो, कोई इमरजेंसी में जा रहा है उनको नहीं रोका जाएगा। लेकिन अक्सर राहुल देखने को मिलता है कि चूंकि सुरक्षा के इतना प्रेशर होता है कि सुरक्षा कर्मी एम्बुलेंस से लेकर के 100 वाहकों को भी रोक देते हैं। चलिए, यानी ऑप्शन किया गया, इसकी व्यवस्था भी की गई। दिनेश, ये बताइए कि जो 11 बोट वितरित किए जाएंगे, ई बोट्स, उसमें क्या कुछ खास होगा, कैसे वो चलेगी और किन किन लोगों को वितरित किया जाएगा? क्या खुद प्रधानमंत्री घाट में जाके इन लोगों को ये वितरित करेंगे, ई बोट्स देंगे? देखिए राहुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डीएलडब्ल्यू के बाद ज्ञान प्रवाह जाएंगे। ज्ञान प्रवाह के बाद करीब 6:15 बजे 80 घाट पहुंचेंगे। एकदम गंगा किनारे घाट है, वहां पर करीब निषाद समाज के लोग हजारों की संख्या में पहुंच रहे हैं। कुल अभी प्राथमिक तौर पर 11 नाविकों को ई बोट देने का फैसला किया गया है। इसके बाद जिसको जरूरत होगी, जिसकी इच्छा होगी, उसको दिया जाएगा। लक्ष्य है कि पूरे गंगा में ई बोट चलाया जाए। और रही बात ई बोट की, तो अभी तक राहुल जिस तरह का जो है यहाँ पर वाराणसी में नावें चलती है, कुछ नावें तो हाथ से चलती हैं, कुछ नावें जो बड़ी नावें होती हैं उसको डीजल इंजन से चलाया जाता है। अब यह जो ई बोट है इसको खास सुसज्जित किया गया है। इसमें सोलर पंखे लगाए गए हैं। तो कुल मिलाकर के सोलर एनर्जी से चलेंगे। और इसके साथ साथ ये जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आते हैं उनको इंटरेस्टमेंट करेंगे, उनको लुभावेंगे। और काफी सुसज्जित ढंग से यह बनाए गए हैं। और सबसे खास बात है कि यह जो है विद्युत से नहीं चलेगा, सोलर एनर्जी से चलेगा। और इसके तहत जो है बिजली भी बचेगा, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक सपना है कि जितना अधिक से अधिक हो एनर्जी को बचाया जाए। इस ई बोट्स में कितने लोग तकरीबन बैठ सकते हैं और क्या कुछ जानकारी है आपके ई बोट्स के बारे में? और ये बताइए, क्या उन लोगों का चुनाव हो गया है जिनको ये ई बोट्स देना है? हाँ बिल्कुल, 11 लोगों को प्राथमिक तौर पे चुन लिया गया है। खुद यहाँ पर सांसद जो पूरा इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, ई बोट वितरित करने का काम देख रहे हैं, रामचरित निषाद हैं, मछली शहर के सांसद हैं। वह लगातार यहाँ से 2 दिन से यहाँ पर जमे हुए हैं और लोगों को, निषाद समाज के लोगों को एकत्रित कर रहे हैं। जो 11 लोग को चुना गया है, वाराणसी के दशाश्वमेध घाट, 80 घाट और कुछ मुंशी घाट के लोग हैं। 3 घाट के नाविक हैं जिनको इसके लिए चुन लिया गया है। इनको कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ई बोट वितरित करेंगे। और खासकर राहुल एक बार फिर बता दें कि ये ई बोट जो आप पूछ रहे हैं कि कितने लोग बैठ सकते हैं, तो अलग अलग क्षमता वाली बात है। अच्छा। अभी जो ई बोट कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समर्पित करेंगे, इसमें 12 से लेकर के 15 लोगों को बैठने की व्यवस्था है। आराम से बिना किसी खतरे के 12 से 15 लोग गंगा में सैर कर सकते हैं। लेकिन अब जितना भी इसमें सोलर एनर्जी बढ़ाया जाएगा, उतना ही बड़ा ई बोट को बनाया जा सकेगा। अब यह प्लान जो है आगे कितना विस्तार रूप लेता है, कितना सफल होता है, यह तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन प्राथमिक तौर पर एक महत्वपूर्ण कदम कल जो है यह 80 घाट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ई बोट समर्पित करके वाकई दिनेश, ये एक महत्वपूर्ण